ये घंटी मैं उन लोगों के लिए बचा रहा हूं जो मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद हिंदू सो गए हैं। वो जगिए, अपनी आत्मरक्षा करिए, अपनी माता और बहनों के लिए जो है अब साथ खड़े हुई है। अरे भाई साहब, कब तक सोएंगे? कब तक ये जातिवाद की राजनीति में फंसे रहेंगे? कब तक भाई भाई से लड़ेगा? कब तक जो है ये भाभी और भाभी से लड़ेगी? ये कमीज पैंट एक गज के चक्कर में तुम लड़ रहे हो। माता और बहनों के चक्कर में मत आओ, एक होके रहो, संविधान को मानो। और शरीयत इस देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। अरे उस कन्हैया कुमार का क्या दोष था? उसके यहाँ तो पत्रकार महोदय ग्राहक बनकर आए थे और हमारे सनातनी तो ग्राहक को भगवान मानते हैं। उसने तो भगवान माना था। उसे क्या पता कि उस भगवान के पास हथियार छुपे हुए हैं मेरे भाई, और उसने पीछे से वार करा। और मैं कन्हैया कुमार के साथ साथ उन लोगों की भी गलती मानूंगा। मेरी आज आत्मा रो रही है जो उस गली में सनातनी रहते थे, कोई उसको बचाने नहीं आया मेरे भाई। इस घंटी का मतलब ये है कि जगना पड़ेगा। हम लोग जो है अहिंसावादी लोग, हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, हम लोग संविधान मानते हैं। कोई कह रहा है मैं जाट, कोई कह रहा है मैं गुजर, कोई कह रहा है मैं ठाकुर, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय, कोई कह रहा है मैं पंडित, कोई कह रहा है मैं तेली, कोई कह रहा है मैं वाल्मीकि। अरे भाई साहब, नाम के आगे हिंदू लगाओ। आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, आप भोले बाबा को तो मानते हो मगर महाकाल को भी मानो। आप वैष्णो देवी को तो मानते हो मगर काली माता का विकराल रूप भी देखो। वो देखा आपने लीना ने कितना मजाक बना रही है हिंदू देवी देवताओं का। भाई साहब, ये इसीलिए लोग इकट्ठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से सब लोग अपना पानी पी के जा रहे हैं। सबके हाथ में डंडे हैं, मगर पुलिस वाले और हमारे आर्मी वाले भाई और मीडिया कर्मी सारे खुश हैं हमारे व्यवहार से। ये सनातन धर्म की पहचान है। और मैं मोदी जी से और योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी चाचा ताऊ, योगी जी के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, जितने भी आपके परिवार के ब्लड रिलेशन में हैं, उन सबको बीजेपी पार्टी से टिकट दिलवाइए। 29 राज्यों में मैं सनातनी कह रहा हूं कि सब जगह योगी मॉडल और बुलडोजर मॉडल चलेगा। क्योंकि योगी जी ने वो बात बोली है कि जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसमें कौन सी बुरी बात है पत्रकार महोदय? जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा। मगर हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? घर जाके सो जाएंगे। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। हमारी नवयुवा जो नस्ल है वो दारू पी पी के भंड हो रही है। कब तक? और चैन से सोना है तो भाई अभी भी जाग जाओ, क्योंकि अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। मगर पहले संविधान मानिए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कलाम की सोच से चलेगा। ये देश जो है कसाब की सोच से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या लगता है आखिर इतना गुस्सा क्यों है? क्या उदयपुर की घटना को लेकर, क्या जिस तरीके से अमरावती में जो घटना हुई, आखिर ये सोच क्या दर्शाती है कि तालिबानी तरीका यहाँ पे अपनाया जा रहा है? जाओ गर्दन हटा दो, जाओ काट दो। भाई साहब, हमारे शस्त्रों में ये नहीं सिखाया जाता है। हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि बिल्ली, चूहा, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अशुभ हो जाएगा, चूहा मर गया तो गणेश जी पाप देंगे। हम लोग तो भाई साहब उसी में उलझ गए। हम लोग तो हिंदू आदमी भाई साहब, हम लोग कहाँ जगेंगे? और अगर आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसे लोग कुछ जगह भी देंगे, हम लोग फिर सो जाएंगे। और लड़ेंगे तो अपने भाई से लड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों से लड़ेंगे, अपने घर में ही लड़ते हैं हम लोग। अरे साथ बैठ के थाली में खाना खाओ भाइयों के साथ, एक दूसरे की कमीजें पहनो, एक दूसरे के कपड़े पहनो, प्यार बढ़ता है। जैसे हम लोग बचपन में एक दूसरे की पैंट पहनते, एक दूसरे की कमीज पहनते हैं, वो एक थाली में खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? उससे प्यार बढ़ता है। अरे हम लोगों की तो चॉइसेस इतनी है। हम लोग भाई साहब कहाँ बकरा मुर्गा काटते हैं? हम लोग तो प्याज, टमाटर, आलू, खीरा। कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप सोच भी नहीं सकते उस पाल घर में जो साधुओं के साथ कांड हुआ, उनकी आत्मा की बद्दुआ लगी। एकनाथ शिंदे ने रातों रात हिंदुत्व की सरकार लाई, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव सेना थी, सोनिया सेना थी। अब वहां पर शिवसेना बनी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन करा है, लड़ रहे हैं ये। और अगर 21 तारीख को अगर अमरावती वाला कांड जो उद्धव सरकार ने दबाया, अगर वो हाईलाइट हो जाता तो कन्हैया कुमार एक बारी को बच जाता, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाती। मगर ये जो है ये पूरा षड्यंत्र था। उसको एक रात के लिए बंद भी करा, उससे समझौता भी कराया, उसको धमकियां भी आ रही थी। हम नुपुर शर्मा के जो बयान है उसकी बात को तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, उसने गलत तरीके से बोला, वो गलत है। पार्टी ने भी उसको रेस्टिगेट कर दिया, बीजेपी में निकाल दिया, मोदी ने भी संज्ञान ले लिया। मगर साथ के साथ एक बात बताइए, वो जो लीना है वो भी तो देवी देवताओं का मजाक बना रही है। कभी वो काली माता को सिगरेट लगा देती है। मेरे को तो बोलते हुए भी भाई साहब कैमरा फोड़ने का मन कर रहा है, मेरे पे मुकदमा दे दोगे पत्रकार महोदय? ये क्या हो रहा है सनातनियों के साथ? मगर देखिए फिर भी हम लोग हाथ में ये झंडा लेके घूम रहे हैं। क्या करें बताइए भाई साहब? हम लोग तो प्याज, आलू, टमाटर काटने वाले लोग हैं भाई साहब, वही काटते रहेंगे हम लोग। क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से सुरक्षा मांग रहे थे कन्हैया लाल, और वहां पर उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब दूसरी बात करें तो जिस तरीके से वहीं के अजमेर के जो सलमान चिश्ती खादिम हैं, वो ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा की गर्दन काट के लाए
अपनी संपत्ति दूंगा, अपना मकान दूंगा, मैं इसको इनाम में अपना मकान दूंगा। लेकिन जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने जाती है तो अधिकारी रैंक यानी कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसको ये कहते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं कि तुम बोल देना मैंने शराब पी हुई थी। देखिए भाई साहब, ऐसा है, राजस्थान पुलिस जो है वहां पर वो गहलोत पुलिस है, और गहलोत पुलिस जो है, गहलोत जी के आप कभी भी बयान सुनेंगे, अगर आप पत्रकार है, कभी उनकी बाइट ली है भाई साहब कैमरे में, तो उनके मुंह से 4 चीजें सुनेंगे आप। मैं बताऊं क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवारवाद बोल के चला जाता है वो। उनके मुंह से अभी आप कुछ नहीं सुनोगे। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। हिंदू शांत रहना चाहिए, क्योंकि हम देश के संविधान पे विश्वास रखते हैं। एक पूरा राम दरबार का गेट था, वो तोड़ दिया। हिंदू शांत। अगर ये गलती से भगवान ना करे उत्तर प्रदेश होता ना भाई साहब, तो उसके घर में बुलडोजर भी चलता, और जो जिस भाषा में जवाब चाहता है शायद उसकी गाड़ी भी पलट जाती। हम नहीं कह रहे भाई साहब गाड़ी पलट जाती है गलती से, ड्राइवर चलाते हैं ऐसे, मगर गलत हुआ है भाई साहब, वहां जो कुछ हुआ गलत हुआ है। और ये लीना को भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश में माता और बहनों को इज्जत दी जाती है कि ये जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है ये ना करे, ये देवी देवताओं के लिए। और ये सस्ती टीआरपी है, और कल रो रही थी मोदी जी मुझे बचा लो, मोदी जी, योगी जी मुझे बचा लो, क्योंकि उसको भी अब धमकी आ रही है। टीएमसी की एक सांसद है, वो ये कह रही हैं कि मैं तो काली को मानती हूँ, मैं तो माँ काली को मानती हूँ, लेकिन मैं उस रूप में मानती हूँ मदिरा पीने वाली माँ काली, मांस खाने वाली माँ काली, और अपने बयान तक, मरते दम तक अपने बयान पे रहूंगी। भाई साहब, ये कुछ % वोटों के लालच में ऐसा बोल रहे हैं, ये सस्ती टीआरपी वाले हैं, और इनको 1 से लाख तक इनकी बात का खंडन करना चाहिए, और इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। ममता बनर्जी को आना चाहिए। भाई साहब, ममता बनर्जी तो आएगी नहीं, क्योंकि उसको कुछ % वोटों का लालच है। अरे नुपुर शर्मा ने जो बयान था उसके लिए माफी भी मांग ली, खंडन भी कर दिया है, मगर उस मौलाना का क्या होगा जिसने सिविलिंग के लिए गलत बोला है? जो चिश्ती जी का क्या होगा? अरे उन गरीब मुसलमानों को जाकर वो मकान देना, बेच के उनकी शादी कराए, मगर वो अपना मकान बेचकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। भाई साहब, मैं क्या कहूं, उन पाल घर के साधुओं की बद्दुआ भी लग गई है, और इस लीना को काली माता की जो विकराल रूप धारण करके अपनी जीभ निकाल के, अपनी आंखें लाल करके, जब वो अपनी जिसे कहते हैं अपने पूरे जोश में, तो इसको नीली छतरी वाला इंसाफ देगा। आप 2-3 महीने रुक जाइए, लीना का इंसाफ भी काली माता करेगी।